मुबारक हो मुसलमानों, 12 रबीउल अव्वल आ गई है। सिर्फ एक सूरत एक बार पढ़ लें, आपकी नस्लों को अरबपति बना देगा। ये मौका साल बाद आता है, जल्दी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की वीडियो में आपके लिए जो अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, ये अमल रबीउल अव्वल के महीने का खुसूसी अमल है और ये तमाम वजीफ़ों का बादशाह वजीफ़ा है। ये तमाम वजीफ़ों का सरदार वजीफ़ा है। ये एक ऐसा वजीफ़ा है कि सिर्फ एक सूरत कुरान करीम की पढ़कर आपका बच्चा बच्चा, आपके घर का हर फर्द अल्लाह जल्ला जलालुहु अरबपति बना देगा। इस मौका से फ़ायदा उठाएं, ये मौका बार बार नहीं आता, लिहाजा इससे फ़ायदा उठाएं। ये वजीफ़ा यकीन के साथ कीजिए और इसकी बरकतें खुद समेट लीजिए। ये बाबरकत वजीफ़ा आपने कैसे करना है, मुकम्मल तरीक़ेकार बताऊँगा। वीडियो को लाइक भी कीजिए और सदका जारिया समझकर सवाब की नीयत से अपने बेहतरीन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि एक दूसरे मुसलमान भी इससे फ़ायदा उठा सकें। रबीउल अव्वल का महीना है, ये बहुत ही बबरकत और फजीलत वाला महीना है। इसमें लोग इबादत भी करते हैं और साथ साथ अच्छे अच्छे वज़ाइफ भी पढ़ते हैं। आज का हमारा वजीफ़ा कुरान करीम की एक ऐसी सूरत का वजीफ़ा है कि इसको कुरान करीम की सरदार सूरत कहा जाता है। ये कुरान करीम की सरदार सूरत है और ये महीना तमाम महीनों का सरदार महीना है। लिहाजा ये सरदार वजीफ़ा इस मुबारक महीने में कर लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी जो भी हाजत होगी वो पूरी होगी, आपकी जो भी परेशानी होगी वो हल हो जाएगी, आपकी हर दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे, आपकी हर हाजत पूरी होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इस अमल को आप शादी के लिए भी कर सकते हैं, रिश्ते के लिए भी कर सकते हैं, कारोबार में बरकत के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। हर किस्म के शर फसाद से बचने के लिए, दुश्मन के खौफ से निजात के लिए, पहाड़ जितने कर्ज से निजात के लिए, कर्ज की अदायगी के लिए और तमाम बीमारियों से शफा के लिए आज का ये वजीफ़ा अक्सीर ख़ास है। इस बबरकत वजीफ़े का तरीक़ेकार क्या है, आइए चलते हैं और इस वजीफ़े के तरीक़ेकार की तरफ। इस बबरकत वजीफ़े का तरीक़ाकार ये है कि आप रबीउल अव्वल के महीने में किसी भी दिन नमाज पढ़ने के बाद, किसी भी वक्त, ज़ोहर के बाद, फजर के बाद, मगरिब के बाद, असर के बाद, इशा की नमाज पढ़ने के बाद, किसी भी नमाज पढ़ने के बाद और ख़ास तौर पर आज 12 रबीउल अव्वल है, इसमें इशा की नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले आपने 100 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। इसके बाद 41 मरतबा कुरान करीम की एक छोटी सूरत, जिसको हम सूरत फातिहा कहते हैं, सूरत फातिहा कुरान करीम की सबसे पहली सूरत है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। ये सूरत 41 मरतबा पढ़ लें। फिर इसके बाद 100 मरतबा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील की तस्बीह पढ़ लें। इसके बाद 100 मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आपको आसान लगता है पढ़ लें। एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये वजीफ़ा करने से इंशाअल्लाह अगर आपके घर में रिज़्क़ की तंगदस्ती है, अगर आप माली तौर पर बहुत ही परेशानी का सामना कर रहे हैं, या आप बेरोज़गार हैं, आपको जल्दी रोज़गार नहीं मिल रहा, या आपके घर में तंगदस्ती ने घेरा डाल रखा है, या आप कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, कर्जा आपकी जान नहीं छोड़ रहा, आए दिन कोई ना कोई माली परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है, ये सूरत फातिहा का आपने ये अमल करना है। घर में रिज़्क़ की जो भी तंगदस्ती है, जो भी परेशानी है, जो भी रिज़्क़ का मसला है, इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। ये बहुत ही पावरफुल अमल है। इस अमल को जिस भी भाई बहन ने पढ़ा है, उन्होंने कामयाबी हासिल की है। ये वजीफ़ा उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, जो माली परेशानी का सामना कर रहे हैं, जो कर्जे के नीचे दबे हुए हैं और दबते जा रहे हैं। ये अमल करने से आपका लेने वाला हाथ देने वाला हाथ बन जाएगा इंशाअल्लाह।
मोहतरम नाज़रीन इकराम, सूरत फातिहा नमाज का रुकन है, चुनांचे सूरत फातिहा के बगैर नमाज सही नहीं हो सकती। जैसे कि सैयदना अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की कोई नमाज नहीं जिसने सूरत फातिहा नहीं पढ़ी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने अबी काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, क्या आप ये पसंद करते हैं कि मैं आपको एक ऐसी अजीम सूरत सिखाऊं कि इस जैसी सूरत तौरात, अंजील और ज़बूर समेत कुरान मजीद में भी नाजिल नहीं हुई? तो अबी बिन काब ने कहा, जी हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सिखाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज में कैसे क़िराअत करते हो? अबू हुरैरा कहते हैं कि अबी बिन काब ने सूरत फातिहा की तिलावत शुरू की। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तौरात, अंजील, ज़बूर और कुरान में इस जैसी सूरत नाजिल नहीं हुई। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अगर सूरत फातिहा को ईमान व यकीन के साथ पढ़ा जाए तो हर बीमारी से शफा होती है। इस सूरत के 30 नाम हैं और भी मज़कूर हुए हैं, और शायद कुरान हकीम की यही वाहिद सूरह है जो इतने बहुत सारे नामों से मशहूर है। सूरत फातिहा चूँकि इस सूरह से कुरान हकीम का इफ्तिताह होता है, इसलिए ये सूरह फातिहा कहलाती है। इसका पूरा नाम फातिहुल किताब यानी किताब का इफ्तिताह करने वाली सूरह है। इस सूरह को अफजल कुरान का नाम भी दिया गया है, और ये नाम इसकी अज़मत व रिफ़त पर दलालत करता है। इसके अलावा अहदीस में भी इस सूरह के 30 नाम और भी मज़कूर हुए हैं। इस वजीफ़े की इजाज़त तमाम मुसलमानों के लिए है। तमाम ख़वातीन व हज़रात ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद और तवज्जो के साथ खूब दुआएं मांगे, इंतहाई आजिज़ी और इनकसारी के साथ मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अल्लाह जल्लल जलाला आपकी खाली झोलियाँ भर देगा। अल्लाह ताला आपको हर मैदान में कामयाबी नसीब फरमाएंगे। अल्लाह ताला आपको इतना मालो दौलत अता फरमाएंगे कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब और कामरान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोअज़्ज़ज़ आमीन। इन भाइयों बहनों के लिए खुसूसी दुआएं जिन्होंने कमेंट में लिखा और दुआओं की दरख्वास्त की है और फरियाद की है कि ए अल्लाह, आप इनके तमाम मसाइल, मुश्किलात, परेशानियाँ, तकलीफ़ और बीमारियाँ अपनी कामिल कुदरत से हमेशा के लिए ख़त्म फरमा दें। ए अल्लाह, आप इनके हज़ारों हाजात और ज़रूरियात अपनी गैबी ख़जानों से पूरी फरमा दें। ए अल्लाह, आप इनके घर, औलाद, रिज़्क़, मालो दौलत और कारोबार में खुसूसी बरकतें नाज़िल फरमा दे। ए अल्लाह, तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। ए अल्लाह, जो साथी कर्जदार हैं, कर्ज की अदायगी के लिए अपनी गैबी ख़जानों से उनकी मदद फरमा दे। ए अल्लाह, बे औलाद जोड़ों को नेक और साले औलाद नरीना नसीब फरमा। ए अल्लाह, जिन साथियों के, जिन भाइयों के, बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे, उनको अच्छे से अच्छे घरानों में नेक और साले जल्द से जल्द रिश्ते नसीब फरमा। ए अल्लाह, जो साथी परेशान हाल हैं, तकलीफ़ में मुब्तला हैं, परेशानियों में फंसे हुए हैं, ए अल्लाह, आप उनके तमाम मसाइल, मुश्किलात, परेशानियाँ हमेशा के लिए ख़त्म फरमा दे और उनको अफ़ियत, राहत और सुकून वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। ए अल्लाह, आप इनकी मन की मुरादें और दिली हजात पूरी फरमाएं। ए अल्लाह, जो साथी बेरोज़गार हैं, कारोबार नहीं है, इनको अच्छे से अच्छे रोज़गार, कारोबार और सरकारी जॉब नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। जो साथी हमारे साथ इन दुआओं में शामिल होना चाहते हैं, कमेंट में एक बार आमीन और अपना नाम ज़रूर लिख दें ताकि आप भी हमारे साथ इन दुआओं में शामिल हो जाएं। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कर दें। अल्लाह हाफिज़।